हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, इस टाइम 7:45 हो चुकी हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो हमारी सीधे यहीं से हो रही है और पानी जो है हमारा वो भी ख़त्म हो चुका है। कल से पानी ख़त्म हो गया है तो पानी पीने के लिए भी देखना पड़ता है। तो अभी सीधे हम रुपए उठा लेते हैं क्योंकि 15 रुपए की एक बोतल आती है, 15 लीटर की है ये। तो जो रुपए हैं इनको मैं दे जाऊँगा आंटी जी को, क्योंकि मैं तो अभी मार्केट जा रहा हूँ और पानी वाले का कुछ पता नहीं है कब आएगा, नहीं आएगा या कल ही आएगा। तो कोई ना, अभी देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, और यही टाइम होता है जिस टाइम मैं मार्केट जाता हूँ। और मैंने 6 बजे के करीब अपना जो सेशन है एंड किया था अपने कॉलेज की पढ़ाई का। अभी सीधे हम बोतल लेके आंटी जी को दे देते हैं। तो बोतल तो हमने दे दी आंटी जी को, तो वो भरा लेंगी, आज नहीं आएगा तो कल तो आ ही जाएगा। तो अभी हम सीधे मंदिर पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे और थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे और थोड़ा प्रसाद लेके चलेंगे। मंदिर पर आने के साथ ही हमको थोड़ा प्रसाद भी खाने को मिल गया। तो अब सीधे हम अपने रूम पे जाते हैं जल्दी से। इसके बाद दोस्तों हम सीधे आ गए रूम पे और अपने लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आए हैं आज खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम खा रहे हैं। तो ये है छोले कुलचे, जो आप लोगों ने खाए होंगे अक्सर। वैसे कम ही खाता हूँ मैं, जब कॉलेज जाता हूँ उस टाइम खाता हूँ। तो मैं लेके आ गया था इसको, तो खाते हैं जल्दी से इनको खाने के बाद अपने जो पढ़ाई का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने स्टडी टेबल पर। टाइम हो चुका था 9:10 हो चुकी थी और अपना सेशन हम स्टार्ट करने वाले थे भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, ज़्यादातर पेपर जो हैं हो चुके हैं, परंतु कुछ पेपर हैं रह चुके हैं, वो भी कंप्लीट हो ही जाएंगे। एक तो 20 तारीख को ही है पेपर, उसको भी मुझे देना है। और लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉग ना आने का रीज़न यह था कि फ़ोन में मेरे प्रॉब्लम हो गई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी बीच में, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। आप भी देख रहे होंगे मेरी नसें भी हाथों की दिखने लगी हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा, वीकनेस ज़्यादा हो गई थी शरीर में। बट ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो सेशन तो हमारा एंड हो चुका है हमारी पॉलिटी का। तो अब टाइम बता देता हूँ आपको, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी इस टाइम हो चुका है 12:34 हो चुकी है, मतलब 12:30 बज चुके हैं इस टाइम रात के। और अभी मैं 12:30 बजे करीब सो रहा हूँ। तो मैं सुबह के टाइम लेट ही उठूँगा, क्योंकि आप पता ही है अगर आप लेट सोओगे तो लेट ही उठना पड़ेगा। तो इस टाइम देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान अंधेरा हो रहा है इस टाइम। तो अब जल्दी से हम सोते हैं, क्योंकि हमको सुबह भी उठना है जल्दी से। और जैसे आप सभी को पता ही है कि रूम में अंधेरा करके ही सोता हूँ मैं, तो पंखा तो ऑन रहने देते हैं, लाइट अपनी बंद कर देते हैं और सो जाते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी दोस्तों सुबह हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है लेट सोए हैं तो लेट तो उठना ही पड़ेगा। कम से कम नींद आपकी 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, परंतु मैं 6 घंटे की नींद लेने की कोशिश करता हूँ। तो नींद तो कंप्लीट करने के बाद ही मैं सीधे आ गया रनिंग करने के लिए ग्राउंड में, क्योंकि रनिंग करने का मन कर रहा था मेरा, तो ग्राउंड में आ गया था। तो देख सकते हैं ये है ग्राउंड का नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रनिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी और धूप भी पड़ी रही थी, क्योंकि धूप जल्दी निकल आती है, गर्मी का टाइम है। तो सुबह के टाइम तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु दोपहर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब बिना किसी टाइम को ख़राब किए अब सीधे अपने रूम पे चलते हैं। और चलते चलते हमने रास्ते में पार्ले जी भी ले लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम अपने रूम पे पहुंचे तो हमने देखा गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूम की साफ़ सफाई करना सही रहता है, क्योंकि गंदगी रहती है तो फिर पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता। इसके बाद हमने देखा कि हमारा पोछे का जो कपड़ा होता है वो बहुत छत पे पड़ा हुआ था, गंदा हो चुका था और हमको पोछा भी लगाना था, क्योंकि थोड़ा मट्टी टाइप सा हो गया था। तो हमने सीधे पानी में इसको भिगाया और पानी भिगाने के साथ ही अपने रूम में लेके आ गए और जल्दी से अपने पूरे रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया और पोछा लगा दिया हमने जल्दी से। रूम का छोटा मोटा काम करने के बाद और नहाने के बाद हम सीधे आ गए अपनी स्टडी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए। मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, 8:32 हो चुकी थी और हमें अपना सेशन लगाना था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का सेशन लगाते हैं, इसके साथ ही अपने जो नोट्स हैं वो भी बनाते हैं। स्टडी करने के साथ ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हमें दीवार पर कौन कौन से मैप लगाने चाहिए, कौन कौन से लगाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 6 मैप्स आपको लेने हैं जो आपको लगाने हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का आपको मैप्स लगाना है, हिस्ट्री का मैप लगा लीजिए, और इंडिया का पॉलिटिकल और जोग्राफिकल 2 मैप्स आपको लगाने हैं, और वर्ल्ड के पॉलिटिकल और जोग्राफिकल मैप्स का जो साइज है ना थोड़ा छोटा लेना, जिससे सारे मतलब लग सकें। बड़े मैप ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी लगाने में। तो यही सारे मैप हैं जो 6 मैंने आपको बता दिए। वैसे ज़्यादातर तो एटलस से ही काम चल जाता है, क्योंकि एटलस में सारे मैप दिए होते हैं, वर्ल्ड के एक एक कोने का मैप दिया होता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ज़्यादातर ज्योग्राफी में ही आवश्यकता पड़ती है इन चीज़ों की। और एक और हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि रेगुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। देखो, आपको टाइम टेबल फॉलो करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। वैसे कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है या अर्जेंट में कोई काम पड़ जाता है। हेलो एवरीवन, मेरे हाथ में डायरी की तरह दिखने वाली इस छोटी सी बुक का नाम है जीके पॉकेट बुक, जिसे आप अपनी पॉकेट में रखकर कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हैं और चलते फिरते इसे रीड एंड लर्न कर सकते हैं और जीके के मास्टर बन सकते हैं।
और इन सभी पॉकेट बुक्स में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बिट्स एंड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और साथ ही सब्जेक्ट से रिलेटेड डायग्राम, ग्राफ्स एंड मैप्स भी देखने को मिलेंगे। और बात करें इन जीके पॉकेट बुक की तो इसे दिशा पब्लिकेशन प्रोवाइड करती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। इसलिए जीके की तैयारी करने के लिए आप इन सभी बुकों को बाय कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन था वो एंड हो चुका था। और टाइम की बात करें तो टाइम आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा घड़ी दूर रखी हुई है जूम करके। 11:10 हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। तो स्टडी करने के बाद दोस्तों मैं आ गया सीधा अपने खाना बनाने के टाइम टेबल पर। खाना बनाना ही है भाई, क्योंकि कई दिनों से बाहर खा रहा था, क्योंकि तभी थोड़ी वीकनेस थी, शरीर में ख़राब थी, तो वो नहीं बना पाया। क्योंकि गर्मी में अक्सर मन नहीं करता बनाने का, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही खा लेंगे खाना। परंतु ज़्यादा टाइम तक अच्छा भी नहीं लगता बाहर का खाना, बोरियत भी होने लगती है। तो जल्दी से हमने जो आटा है वो लगा लिया है, तो अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं, उसके बाद अपना खाना खाएंगे। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े ब्लॉग का। कभी कभी हो जाता है, परंतु अब नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन में प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग। तो अब जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ब्लॉग जल्दी मिल सकें और आप मोटिवेट हो सकें और सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, अपनी जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित। और दोस्तों, अकेले रहना इतना भी आसान नहीं होता। लोग कह देते हैं कि अकेले रह लेना, कभी शुरू में मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, परंतु जब आप रहते रहोगे थोड़ी आदत पड़ सकती है। फिर भी दिक्कत तो होती है अकेले रहने में, और सब चीज़ों को फेस करके चलना तो पड़ेगा ही। तो अब फाइनली दोस्तों, हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आज काफी की सब्जी और ये हमारी रोटी गर्मा गर्म। तो जल्दी से खाना खाते हैं, इसके बाद अपना पढ़ाई का जो कॉलेज का पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। तो खाना खाने के बाद वापस से हम आ गए अपनी टेबल पर, अपना सेशन स्टार्ट करेंगे बिल कॉलेज के पेपर का। तो इसमें हमने जो आप देख रहे हैं ये तो मेरा मॉडल पेपर है, इससे मैं तैयारी करूंगा। और जो हमारा जो कॉपी रखी है इस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे लिख लिए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करनी है मुझको, रिवीजन करना है बार बार, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो वो बेनिफिट नहीं होगा। जितना हमने इम्पोर्टेंट है वो उसको रिवीजन कर लेंगे, वही सबसे ज़्यादा पेपर में काम आएगा। और अभी जो टाइम चल रहा है इसमें कॉलेज की पढ़ाई और अपनी यूपीएससी की पढ़ाई सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। वैसे सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जब तबीयत ख़राब हो जाए तो कुछ कह ही नहीं सकती, समय का कुछ पता ही नहीं होता क्या कब क्या हो जाए। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि गर्मी में मुझसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो गर्मी में अक्सर यही है कि लाइट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। सर्दियों में इतनी लाइट ड्रामा नहीं करती, परंतु गर्मियों में कब चली जाए कब आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो थोड़ा बाहर रहिए, पेड़ों के नीचे आराम से कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो छाया में। मतलब शहर में रह रहे तो कूलर में पंखे के सामने आराम से रहिए। और रात के टाइम तो मैं यही करता हूँ, दिन में तो पूरा मैं रूम पे ही रहता हूँ, परंतु जो रात का टाइम होता है तो मैं बाहर अपना छत पे पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर।